पॉलिनोमियल चैप्टर 2 क्लास 10th। देखिए सर, ये वीडियो नंबर 4 है। बेसिक में कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है? ए पॉलिनोमियल हैविंग इट्स हाईएस्ट डिग्री 0 is defined by y is equal to f of x is equal to c। y some value किसका? पॉलिनोमियल का। उसकी वैल्यू क्या है? c is constant, is constant पॉलिनोमियल। तो क्या होता है सर? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो देखिए सर, एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है यहां पर। देखिए एग्जाम्पल, इसने बोला हाईएस्ट डिग्री, ए पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट डिग्री, दैट इज व्हाट? 0। सो कैन आई राइट 3x to the power of 0 because as the definition says highest degree is 0, highest degree is 0। so what is value? क्या है सर इसकी वैल्यू? 3x to the power of 0 मतलब क्या है? 1 सर। जैसा कि मैं बोला x to the power of 0 is equal to 1। क्या सर 100 to the power of 0 क्या होता है? 1। जब कभी भी डिग्री 0 होता है तो हमको क्या लिखना चाहिए सर? 1। क्या सर? 1029 to the power of 0 is what? 1। तो I can say something to the power 0 is what? 1। so 3x to the power of 0 is 3 into x power 0 is what? 1। 3 ones are 3। 3 is what? Constant। This is constant polynomial। क्या लिखूं सर? p of x is equal to 9। okay, g of y is equal to 12। सर यहां पर x है, यहां पर y, इसका मतलब क्या है? y to the power of 0 है, तो which is nothing but 12 into 1, that is nothing but 12। so these are the examples, what sir? For what? Constant polynomial। okay dear, we go for the next। now zero polynomial, a polynomial where all variables coefficients are equal to 0 is called zero polynomial। सर समझ में नहीं आया तो क्या कह रहा है भैया? जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है ए पॉलिनोमियल वेयर, जहां पर ऑल वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट्स है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है, इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। तो चलो हम कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। क्या है सर? सपोज ये मेरा पॉलिनोमियल इक्वेशन x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, नो सॉरी नॉट 5, यहां तक लिखते हैं वेरिएबल्स ना। ए पॉलिनोमियल वेयर ऑल वेरिएबल्स कोएफिशिएंट्स, ये वेरिएबल्स है सारे, इसके कोएफिशिएंट्स किसके बराबर है ना? r इक्वल टू 0। तो ये 0 into 0 into 0। so I can say this a1 a2 a3। so what is a1? 0 sir। what is a2? 0 कोएफिशिएंट्स है। a1 a2 a3 are what? ये क्या है सर? कोएफिशिएंट्स है। a3 is what? कोएफिशिएंट। सर ये कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, हम तो मालूम ही नहीं। तो देखिए सर होता क्या है, 3x पावर 4। तो ये 3 जो वेरिएबल के साथ जो है वो मेरा कोएफिशिएंट है,
और ये जो x मेरा है वो है बेस, ये 4 मेरा जो है डिग्री। नाउ आई थिंक यू गॉट दिस वन राइट सर, यू आर परफेक्ट इन दिस। सो अकॉर्डिंग टू दिस x का कोएफिशिएंट यहां पर 3, यहां पर क्या है x का कोएफिशिएंट क्या है 0, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 0, x का कोएफिशिएंट क्या है 0 सॉरी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 0 है। तो ये मेरे 0 कोएफिशिएंट्स है, तो मैं बोलूंगा 0 into something is what 0, 0 into something is what 0, 0 into something is what 0, which is equal to 0. So or you can say a1 plus a2 plus a3 which is equal to 0. तो क्या हो गया a1 plus a2 plus 3, a1 is what कोएफिशिएंट, a2 is what कोएफिशिएंट, a3 is what कोएफिशिएंट। वो किसके बराबर है, ऐड करने के बाद ये वैल्यू क्या है 0, तो इसको हम बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल।